नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए और वो ये है कि जो 29 मार्च का हमारा प्लान था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे यूजीसी गेट के आगे, वो कुछ समय के लिए थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है, टाल दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे दो अलग अलग पोटेंशियल हड़ताल होने के चांसेस हैं। इसमें आप देख सकते हो नेशन वाइड स्ट्राइक, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल, ट्रेड यूनियन ने की हड़ताल को सफल बनाने की अपील। आप दूसरा देख सकते हैं, 2 दिन ठप हो सकता है बैंकों का कामकाज, 28 और 29 मार्च को हड़ताल का ऐलान। तो इस कारण से हमें पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। हम समझते हैं कि पुलिस गलत नहीं कह रही है, सही कह रही है, क्योंकि जब एक ऑलरेडी हड़ताल चल रही हो और यहां तो दो दो हड़ताल होने के चांसेस हैं एक साथ, तो सुरक्षा व्यवस्था संभालना पुलिस के लिए भी बहुत ही माथापच्ची का काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और इसी वजह से हमें जो है किसी और डेट को चुनने के लिए कहा गया था। तो हमने अगली जो डेट चुनी है वो 7 अप्रैल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 अप्रैल की जो डेट है वो डेट हमने मुकर्रर की है, वो डेट हमने चुनी है। उस दिन हम यूजीसी भवन के आगे अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। आप में से जो भी छात्र छात्राएं स्टूडेंट्स हमारे साथ आना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर पे सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि हमें एक अंदाजा मिल जाए कि हमारे पास अप्रॉक्स कितने बच्चे आ जाएंगे। हमें कोई बहुत बड़ी भीड़ वहां खड़ी नहीं करनी है। हम सरकारी काम में बाधा करने नहीं जा रहे हैं। शांतिपूर्वक सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को सामने रखेंगे। ये एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। वहां पे किसी भी तरीके की फालतू भीड़ करना या अन्य चीजें हमारा उद्देश्य नहीं है। इनफैक्ट मैं आप सबको कहना भी चाहूंगा कि अगर मुझे 1% भी लगेगा कि हमारे साथ जो छात्र हैं या जो भी हमारे साथ लोग हैं, कहीं थोड़ा सा भी अगर हमें लगेगा कि एग्रेशन है या सरकार के खिलाफ थोड़ा सा उग्र हो सकता है प्रदर्शन, तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं वहां से अलग होऊंगा, क्योंकि मैं शिक्षक हूं। मैं और मेरे आप जितने भी छात्र हैं, हमने एडवांस में आप सबको कहा है ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। तो आप लोग भी इसी उद्देश्य से आइएगा कि हम सरकार के बच्चे हैं, सरकार के सामने हम अपनी बात रखेंगे। बात रखने का हमारा हक है और बात रखने के लिए शब्द काफी है। उसमें ऊंची टोन, ऊंची आवाज या एग्रेशन है उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो आप लोग दिए हुए नंबरों पर रजिस्टर करवाइएगा। नोटिस में आप देख सकते हैं, एक नोटिस आपको ऑलरेडी दिखा दिया गया है जहां 7 अप्रैल की हमने डेट ली है। उसके अलावा दूसरा नोटिस जो हमने उनको स्थगित करने के लिए दिया, क्योंकि ऑफिशियली हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने होते हैं कि ठीक है हमने आपकी बात मान ली है, आप हमारा इस दिन का कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 हड़ताल की वजह से ही हमने कैंसिल किया है और पुलिस प्रशासन जो है उनकी व्यस्तता के कारण कैंसिल किया है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब 2 बड़े बड़े प्रदर्शन ऑलरेडी हो रहे होंगे तो हालात बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में मिल जाएं और ना चाहते हुए चीजें किसी और तरीके का बदलाव ले लें, एग्रेसिव हो जाएं। तो हमें हमारा प्रदर्शन जो है, ना केवल हमारा प्रदर्शन खराब हो जाएगा, ना केवल हमारा मुद्दा हमसे छीन लिया जाएगा, बल्कि हमें कोई स्टूडेंट भी नहीं मानेगा। वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये कहेंगे कि ये एक गुस्साई हुई भीड़ है जो सरकार के हर चीजों के खिलाफ गुस्सा निकाल रही है। तो हमारा जो आंदोलन का हमारा मूलभूत उद्देश्य है वो बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अच्छा, एक चीज और मैं आपको ऐड करता हूँ, जब 2 बड़ी बड़ी हड़तालें चल रही होंगी दोस्तों, तो हमें ना तो मीडिया कवरेज मिलेगा, ना हमें उतनी अटेंशन मिलेगी। तो हम अपनी बात को ठीक से रख ही नहीं पाएंगे, कह ही नहीं पाएंगे। सब किसी को नहीं पता चलेगा कि भारत में, दिल्ली में यूजीसी के सामने कुछ चुनिंदा लोग इकट्ठे हुए हिम्मत करके बात करने गए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के कारण ही हमने 7 अप्रैल को दोबारा से किया है, इसको फिक्स किया है। मैं जानता हूं कि 29 की तारीख आप सब बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ ना कुछ होगा, करेंगे हम लोग। उस तारीख को फिर से आगे बढ़ा देना कहीं ना कहीं आपका मनोबल जो है वो खराब करेगा, मनोबल को कमजोर करेगा। लेकिन दोस्तों हमारे उद्देश्य एकदम साफ है, हमें प्रदर्शन करना है। चाहे 29 तारीख हो, चाहे 7 तारीख हो, चाहे कोई और तारीख हो, हम वो चीज जरूर करेंगे। हमारा काम है अपने हक के लिए आवाज उठाना। हम हर उस गेट को, हर उस दरवाजे को खटखटाएंगे जहां से हमें न्याय मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो। अगर कहीं से 1% की भी उम्मीद है कि यहां से न्याय मिल सकता है और हजारों बच्चे वो क्वालिफाई हो जाएंगे, पीएचडी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो मैं हर उस दरवाजे को खटखटाने को तैयार हूं, चाहे वहां 1% ही उम्मीद क्यों ना हो।
तो जहां पे लोग देख रहे हैं कि 99% चांस नहीं होंगे, वहां पे दोस्तों मैं आपके लिए ये देखूंगा कि 1% चांस तो है ना। तो 1% चांस है तो लड़ लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को अपने साथ फॉरवर्ड कीजिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैंने अपने पुराने वीडियोज में भी एक बात आपको लगातार कही है कि मामला कोर्ट में है तो समय लगेगा, ये फिल्म नहीं है कि 2 दिन में फैसला हुआ। यहाँ पे बहुत से लोग आपको नेगेटिव कैंपेन चला रहे होंगे क्योंकि उनको चाहिए पैसे। वो चाह रहे होंगे कि अरे यार, ये तो हजारों बच्चे अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा में उलझ गए हैं, तो फीस ही नहीं दे रहे हैं। तो वो आपके सामने हमें गलत साबित करेंगे, हमारे बारे में आवाज उठाएंगे। आप सिर्फ अपने आप से एक बात पूछिएगा, अपने आप से, जब भी आपको लगे कि वो लोग बात सही कह रहे हैं, उनसे सिर्फ एक बात अपने आप ईमानदारी से, अपने जमीर से बात कीजिएगा, मैं और मेरे साथी शिक्षक, हम भी तो शिक्षक हैं, हमारी भी अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी भी अपनी कोचिंग्स हैं, तो पैसे तो हम भी कमाते हैं। तो हम आपको एक भीड़ की तरह क्यों नहीं देख रहे कि अच्छा है आप लोग फेल ही रहें तो हमारे पैसे ज्यादा आएंगे। मैं आपको सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूं। अगर रिजल्ट 12% हो गया, जीत गए हम लोग, तो लगभग सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में 7,000 बच्चे पास हो जाएंगे, 7,000 बच्चे। तो क्या वो 7,000 बच्चों को मैं सिर्फ फेल करवाऊं ताकि उनमें से कम 200 बच्चे मेरे पास एडमिशन ले लें आके? मैं मार्केट देख नहीं रहा हूं, ना ही मेरे साथी मार्केट देख रहे हैं। हम लोग मार्केट के लोग नहीं है, हम लोग उस तरीके के बिजनेसमैन नहीं है जिनके लिए मानवीय मूल्यों की कोई वैल्यू ना हो। हमारे लिए मानवीय मूल्य, ईमानदारी, ऑनेस्टी, जस्टिस, ये बहुत बड़ी चीजें हैं हमारे लिए। और दोस्तों, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई कमजोर हो, चाहे कोई सशक्त हो, सर उठा के जीने का एक अलग ही स्वैग है, एक अलग ही मजा है। और हम उनमें से हैं जो सर उठा के जीना चाहते हैं। तो उनके लिए तुम भीड़ हो सकते हो, उनके लिए तुम मार्केट हो सकते हो, उनके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर हो सकते हो। भैया, मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथी टीचर्स के लिए तुम सिर्फ छात्र हो, जिनका हक है, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने एग्जाम दिया है, और उनका हक है कि उनको उनका यथोचित जो वो डिजर्व करते हैं, यथा योग्य, वो उनको उनका रिजल्ट मिले। दोस्तों, आपसे कोई सपोर्ट नहीं मांग रहा मैं। कुछ लोग कह रहे थे हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या हम आपसे कह रहे हैं कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए और जरूर प्रोटेस्ट कीजिए? नहीं। मैंने कहा जो आना चाहता है आ सकता है, बताइए। हम किसी को इमोशनली फोर्स नहीं करें कि आप आइए आइए जरूर आइए। नहीं नहीं, प्रोटेस्ट करने के लिए मैं और मेरे साथी 4 शिक्षक बहुत हैं। हम 4 लोग भी वहां गेट पे खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चिंगारी बहुत होती है अंधेरे को मिटाने के लिए। तो जो लोग आपको कह रहे हैं आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनसे कहिएगा कि विनीत सर खुद लड़ रहे हैं अपने साथी शिक्षकों के साथ। हाईकोर्ट की सारी फीस, सारे चार्जेस भी मैं और मेरे साथी शिक्षक आपस में मिलकर दे दे रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड सिर्फ 2 पिटिशनर्स के हमें नाम चाहिए थे, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया है। पिटिशनर मैं या मेरे साथी नहीं बन सकते थे। आप उन बच्चों से भी हम आपको इंटरव्यू करवा देंगे। आप उनसे पूछेगा कि क्या उनसे किसी तरीके की पैसे की डिमांड की गई, क्या उनसे हमने अननेसेसरी कहीं कुछ बोला कि आप जाइए यहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए, यहाँ खड़े रहिए। नहीं, हम कर रहे हैं कोशिश, हम सारे शिक्षक कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि आप सभी जन, आप सभी लोग न्याय भी पाएं और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो ये जंग है ये चलती रहेगी, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और अगर टी शर्ट्स वाले या कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपके पैसों के पीछे पड़े और आपका पैसा लेके ही मानेंगे, तो दे दो, लूटने दो उनको, लूटने दो। लेकिन अपने शिक्षक से एक बार जरूर पूछना कि सर आपने भी हमारे लिए कोई आवाज उठाई है? आपने भी हमारे लिए आवाज उठाई है? मैंने कमेंट पढ़ा था, वहां लिखा था कि ये सब रिजल्ट आने से पहले करना था। तो रिजल्ट आने से पहले मुझे कैसे पता चलता कि रिजल्ट तो गलत आएगा, रिजल्ट में गलतियां होंगी, 6% भी पूरा नहीं देंगे और 2 का 12% तो बनता ही है, ये मुझे कैसे पता चलता? ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं हूं मैं। तो ये जो इस तरह के आपको लोगों को मैसेज दे रहे हैं ना कि ये लोग आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग रिजल्ट से पहले क्यों नहीं बोले? रिजल्ट से पहले हम किस बात के लिए बोले? आप बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद ही बधाइयां शुरू होती हैं, या बच्चे के जन्म से पहले ही लोग पार्टियां वार्टियां शुरू कर देते हैं, डांस वांस शुरू कर देते हैं?
पहले रिजल्ट तो आने दीजिए। जब रिजल्ट आया, फिर हमने बच्चों की शिकायतें सुनी। उन शिकायतों को हमने हमारे तरीके से स्टडी किया कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और जब देखा कि हजारों की संख्या में हमारे पास कंप्लेंट्स हैं, मैसेजेस हैं, तब वो चीज समझ में आई हमें 4-5 दिन के अंदर कि ये वास्तव में गलत हुआ है। तो दोस्तों, परिणाम जो है, आने के बाद ही हम परिणाम के खिलाफ आवाज उठाएंगे ना। जब कोई एक्शन होगा तभी तो रिएक्शन होगा। तो जो भी आपको बरगला रहे हैं ना, आप अपने हर टीचर से पूछना कि आप अपना यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, आप यू क्लेम दैट यू आर नंबर वन। हर टीचर अपने आप को नंबर वन बोलता है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो आपने शिक्षक से पूछना, सर आपने हमारे लिए क्या किया। चलिए, आप 12% के लिए नहीं बोलना चाहते, हमारे कंप्यूटर्स हैंग हुए थे, हमें एडमिट कार्ड बहुत लेट दिए गए थे, हमारे सेंटर्स यहां से वहां फेंके गए, आपने हमारे लिए क्या किया। आप सिर्फ सिलेबस और फीस ही देते हैं। सिलेबस फीस तो विनीत पांडे भी करता है। हमारे पास भी बच्चे बहुत सारे आते हैं, हजारों बच्चे। हम पेपर 1 पढ़ाते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। पेपर 1 की क्लासेस मैं खुद लेता हूँ कई बार। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं हम। न जाने कितने अदर सब्जेक्ट्स के बच्चे पेपर 1 और काउंसलिंग के लिए मेरे पास जुड़े हुए हैं। तो पैसे तो हम भी चार्ज करते हैं। जिंदगी में सरवाइव करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से अपने इनकम सोर्सेज देखने हैं। मेरे पास 22 लोगों का स्टाफ है, 22 लोगों के चूल्हे चलते हैं, तो उनके लिए हमें चीजें लेनी है। लेकिन कल को आप या एक बच्चा मुझे बोलेगा कि विनीत सर, क्या आपने कुछ मेरे लिए किया आज तक, एक छात्र के लिए, तो मैं गर्व से सीना उठा के बोलूंगा, देखिए हम आपके लिए हाई कोर्ट तक गए थे, गालियां झेली हैं, प्रोटेस्ट झेले हमने, बच्चों के दूसरे हमें हमें थ्रेट्स आई हैं। हमारे में से किसी एक इकोनॉमिक्स के जो टीचर हैं, उनको न जाने किसने उन पे अटैक किया है। तो जिन लोगों का नुकसान होगा, जिन लोगों का फाइनेंशियल नुकसान होगा, अगर किसी टी शर्ट वाले के 2000 एडमिशन रुक गए हैं सिर्फ मेरी वजह से, तो आप उसकी 2000 एडमिशन को 5000 रुपए से जोड़िए। आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट बनता है। अगर वो 2000 बच्चे 5000 देने वाले हैं, तो जिनका इतना बड़ा अमाउंट मेरे जैसे टीचर के कारण रुकेगा, वो तो हमें धमकाएंगे। वो कभी खुश होंगे? वो कभी खुश नहीं होंगे। क्योंकि आज आप में से हर वो बच्चा जो जानता है कि अगर 12% रिजल्ट हुआ तो मैं पास हो जाऊंगा, यानी कि हजारों बच्चे वो इंतजार में कहीं ज्वाइन नहीं कर रहे, कहीं कोचिंग नहीं ले रहे। तो जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनके अकाउंट में वो क्या बोलते हैं, खूब पैसा नहीं आ रहा है, बरसात नहीं हो रही है, वो ढूंढ रहे हैं कि किसके कारण नहीं हो रही है। तो मैं और मेरे साथी टीचर्स, वो शायद वो मेरे दोस्त नहीं समझ रहे होंगे कि भगवान ने सबका दाना फिक्स किया हुआ है, सबको किसको कितना मिलेगा ये ऊपर वाला देता है। राम की चिड़िया राम का खेत, चुगले चिड़िया भर भर पेट, गुरु नानक देव ने कहा था। तो जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब जब दांत दिए तो दाना भी वही देगा। तो हमें हमारा दाना मिल रहा है, लेकिन हम ये सोचे कि बच्चों को भविष्य खराब कर दो, इनको फेल करवा दो, इनको फेल रहने दो, इनकी आवाज मत उठाओ। और दोस्तों, 130 करोड़ है हम। कितने लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं? तो जो 3-4 टीचर्स मेरे साथ आपकी आवाज उठा रहे हैं, अगर हम ही को लोग डराएंगे, धमकाएंगे और हम ही को हमारे ही बारे में नेगेटिव चीजें फैलाएंगे, तो दोस्तों कल को जब दोबारा गलत होगा आपके साथ यूजीसी नेट के अंदर, आपके पास एक टीचर खड़ा नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि अगर आप देखते हो कि कोई यूट्यूबर या कोई टीचर हमारे खिलाफ आपको भड़का रहा है, तुरंत उसको अनसब्सक्राइब करो और दूसरों से अनसब्सक्राइब करवाओ। गलत का समर्थन करने वाला भी गलत होता है, और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। ना आप गलत करेंगे, ना आप गलत का समर्थन करेंगे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। अगर मैं भी गलत कर रहा हूं, मुझे भी अनसब्सक्राइब कर दो। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए आपका विश्वास। अगर मैं एक स्टूडेंट का दिल, भरोसा, विश्वास जीत लेता हूं, तो वो मेरी जीत है, वो मेरी फतेह है। आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार।